जय हिंद साथियों। वेलकम टू मॉक मास्टर चैनल, जहां पर हम रेलवे ग्रुप डी जो हमारी आने वाली एग्ज़ाम है उसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आने वाले सभी वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारी ये वाली क्लास यानी जीके जीएस पर आधारित होगी। यहाँ पर हमारे कुछ इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारी इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन 1, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ऑप्शन ए नियॉन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन या ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है वनस्पति घी के निर्माण में। हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 2, निम्नलिखित में से किसे वर्गीय का पितामह कहा जाता है? तो इनमें से वर्गीय का पितामह किसे कहा गया है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी लिनियस, ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन डी हिप्पोक्रेटिस। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? वर्गीय का पितामह। तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी लिनियस साहब इज द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो लिनियस को वर्गीय का पितामह भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 3, इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग होता है? तो इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए क्राउन कांच, या ऑप्शन बी पायरेक्स कांच, या ऑप्शन सी फ्लीट कांच, या ऑप्शन डी फाइबर कांच। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में फ्लिंट कांच का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये फ्लिंट कांच का उपयोग किया जाता है जहाँ पर इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में फ्लिंट कांच का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 4, निम्न में से सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो इनमें से सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी मंगल या ऑप्शन डी शुक्र। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, शुक्र। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 5, संघ सरकार द्वारा किस कर की वसूली नहीं की जाती है? तो किस कर की वसूली नहीं की जाती है संघ सरकार द्वारा? ऑप्शन ए निगम कर, ऑप्शन बी कृषि भूमि पर आयकर, ऑप्शन सी सीमा शुल्क या ऑप्शन डी आयकर। तो संघ सरकार द्वारा किस कर की वसूली नहीं की जाती है? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर होगा यानी कि ऑप्शन बी कृषि भूमि पर आयकर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर यानी कि संघ सरकार द्वारा ये कृषि भूमि पर आयकर वसूली नहीं की जाती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 6, चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो किनके बीच युद्ध हुआ था चौसा का युद्ध? ऑप्शन ए अकबर और शेरशाह सूरी के बीच, ऑप्शन बी बाबर एवं मराठे, या ऑप्शन सी जहांगीर एवं शेरशाह सूरी के बीच, या ऑप्शन डी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। तो किनके बीच चौसा का युद्ध हुआ था? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जिसे हम चौसा का युद्ध कहा गया है। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच जो युद्ध हुआ है उन्हें हम चौसा का युद्ध कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 7, प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया था? तो कितने
राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया था प्रथम लोकसभा चुनाव में? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन बी 12, सॉरी ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 21। तो कितने कितने तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? कितने राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया था? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 14। तो 14 इज द राइट आंसर। 14 दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8, सबसे अधिक संख्या में शिलालेख भारत में किस संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है? तो किस संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है शिलालेख को? ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी कोलकाता। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? तो सबसे ज़्यादा किस संग्रहालय में शिलालेख है? ऑप्शन ए, यानी कि हमारा इनमें से राइट आंसर मैसूर संग्रहालय में रखा गया है। सबसे अधिक शिलालेख मैसूर संग्रहालय में रखा गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो जो खैरा रोग होता है धान में, वो किसके कारण होता है? ऑप्शन ए फफूंदी के कारण, ऑप्शन बी जीवाणु के कारण, ऑप्शन सी विषाणु के कारण, या ऑप्शन डी जस्ता की कमी के कारण। तो किसकी कमी के कारण खैरा रोग होता है धान में? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी जस्ता की कमी के कारण। जो जस्ता की कमी के कारण खैरा रोग होता है, धान में खैरा रोग होता है। तो ऑप्शन हमारा डी इज द राइट आंसर। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? जो कैमरे में लेंस उपयोग होता है वो किस प्रकार का होता है? ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, या ऑप्शन सी बेलनाकार, या ऑप्शन डी समान मोटाई का। तो किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है, लाया जाता है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, उत्तल लेंस उपयोग लाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11, 0 केल्विन तापमान के पास सीसा और टीना जैसे धातु क्या बन जाते हैं? तो क्या बन जाते हैं जहाँ पर 0 केल्विन तापमान के पास सीसा और टीन जैसे धातु क्या बन जाते हैं? ऑप्शन ए अवरोधक, या ऑप्शन बी अर्धचालक, या ऑप्शन सी अतिचालक, या ऑप्शन डी पूर्णचालक। तो कैसे बन जाते हैं, किस प्रकार के बन जाते हैं? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी अतिचालक बन जाते हैं। जहाँ पर 0 केल्विन तापमान के पास सीसा और टीन जैसे धातु को क्या बन जाते हैं? ये अतिचालक बन जाते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है चाय में लाल रस्ट रोग? ऑप्शन ए कवक, या ऑप्शन बी जीवाणु, या ऑप्शन सी लाइकेन, या ऑप्शन डी हरे शैवाल। तो किसके कारण चाय में लाल रस्ट रोग होता है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हरे शैवाल की वजह से चाय में लाल रस्ट रोग होता है। तो ऑप्शन हमारा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? जहाँ पे डीएनए कहाँ होता है, ये न्यूक्लियस में होता है, लेकिन न्यूक्लियस के बाहर भी डीएनए कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए गोल्जी इकाई में, या ऑप्शन बी राइबोसोम, या ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, या ऑप्शन डी अंतर्द्रवी जालिका। तो ये कहाँ मिलता है डीएनए? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन हमारा सी माइटोकॉन्ड्रिया इज द राइट आंसर। जहाँ पर न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होता है और उपस्थित होता है। तो ऑप्शन हमारा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो किसका अध्ययन किया जाता है जेरोंटोलॉजी में? ऑप्शन ए त्वचा, ऑप्शन बी शिशु, ऑप्शन सी वृद्ध, या ऑप्शन डी महिलाएं। तो किसका अध्ययन किया जाता है जेरोंटोलॉजी में? तो हमारा इनमें से राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वृद्ध।
वृद्धों के बारे में जेरोंटोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। जेरोंटोलॉजी में वृद्धों का अध्ययन किया जाता था। ऑप्शन हमारा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? तो किस वर्ग का उदाहरण हो सकता है समुद्री घोड़ा? ऑप्शन ए मोलस्का, ऑप्शन बी मत्स्य, या ऑप्शन सी सरीसृप, या ऑप्शन डी स्तनधारी। तो किस वर्ग का उदाहरण है समुद्री घोड़ा? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मत्स्य। समुद्री घोड़ा ये मत्स्य वर्ग का उदाहरण है। तो ऑप्शन हमारा बी इज द राइट आंसर। समुद्री घोड़ा किसका उदाहरण है? ये मत्स्य वर्ग का उदाहरण है। तो ऑप्शन हमारा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंढक का लार्वा क्या कहलाता है? जहां पर मेंढक का लार्वा क्या कहलाता है? ऑप्शन ए प्यूपा, ऑप्शन बी मैगोट, या ऑप्शन सी टेडपाल, या ऑप्शन डी कैटरपिलर। तो मेंढक का जो लार्वा होता है उसको क्या कहलाता है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी टेडपॉल इज द राइट आंसर। जो मेंढक का लार्वा होता है उसको क्या कहलाते हैं? टेडपॉल इज द राइट आंसर, टेडपॉल कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 17, वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है। तो कौन सा स्तनधारी है जहां पर उसे खतरे के संकेत जैसे लगता है तो वह समय गेंद के समान हो जाता है? तो गेंद के समान होने वाला कौन सा स्तनधारी है? ऑप्शन ए सही, या ऑप्शन बी अपोसम, या ऑप्शन सी छुचुंदर, या ऑप्शन डी कंटक चूहा। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कंटक चूहा ये स्तनधारी है जो खतरे के संकेत समय लगते ही वो गेंद के समान हो जाता है। तो ऑप्शन हमारा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? जो पुरुषों में नसबंदी होती है उसको हम क्या कहा जाता है? उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए न्यूरेटोमी, ऑप्शन बी वेसेक्टोमी, ऑप्शन सी टूबेक्टोमी, या ऑप्शन डी साइकेडोमी। तो उसे हम क्या कहते हैं जहाँ पर पुरुषों की नसबंदी होती है उसे क्या कहा जाता है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी कहा जाता है जहाँ पर पुरुषों की नसबंदी होती है उसे हम वेसेक्टोमी कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में अनिर्वायु एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो कितनी एमिनो अम्ल की संख्या होती है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 30, या ऑप्शन डी 40। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 20 इज द राइट आंसर। मानव शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? ये 20 होती है। तो ऑप्शन हमारा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? किताब उल हिंद जहाँ पर ये रचना की थी वो किसने की थी? ऑप्शन ए फिरदौसी, ऑप्शन बी अल्बी, या ऑप्शन सी अलबरूनी, या ऑप्शन डी फारूकी। तो किसने रचना की थी किताब उल हिंद की? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी अलबरूनी। ये अलबरूनी ने रचना की थी किताब उल हिंद की। तो ऑप्शन हमारा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 21, अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? तो किसके दरबार में रहते थे? किस शासक के दरबार में रहते थे अष्टदिग्गज? ऑप्शन ए छत्रपति शिवाजी महाराज, ऑप्शन बी कृष्णदेवराय, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो किसके शासक के दरबार में रहते थे अष्टदिग्गज? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देवराय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। तो ऑप्शन हमारा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22, पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? जहाँ पर सती प्रथा होने का प्रमाण कहाँ से मिलता है पहली बार? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति से, या ऑप्शन बी भानुगुप्त के एरन अभिलेख से, या ऑप्शन सी हाथी गुम्पा अभिलेख से, या ऑप्शन डी कौशाम्बी अभिलेख से। तो किस अभिलेख से ये प्रमाण मिलता है जहाँ पर सती प्रथा होने का? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी भानुगुप्त के
एरन अभिलेख से ये प्रमाण मिलता है सती प्रथा होने का पहली बार। तो ऑप्शन हमारा बी इज द राइट आंसर, भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की? तो जहाँ पर किस युद्ध के, जहाँ पर वो युद्ध हुआ था उसके बाद पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। ऑप्शन ए पानीपत का प्रथम युद्ध, या ऑप्शन बी खानवा का युद्ध, या ऑप्शन सी चंदेरी का युद्ध, या ऑप्शन डी घाघरा का युद्ध। तो किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की बाबर ने? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी खानवा का युद्ध से। जहाँ पर खानवा का युद्ध हुआ था उसके पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। जहाँ पर खानवा के युद्ध ये किसके साथ हुआ? बाबर का ये राणा सांगा से हुआ था। तो ऑप्शन हमारा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, बौद्ध संगीति के दौरान अधिधम्म पिटक की रचना की गई? तो किस बौद्ध संगीति के दौरान अधिधम्म पिटक की रचना की गई थी? ऑप्शन ए प्रथम बौद्ध संगीति, ऑप्शन बी द्वितीय बौद्ध संगीति, ऑप्शन सी तृतीय बौद्ध संगीति, या ऑप्शन डी चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो किस बौद्ध संगीति के दौरान अधिधम्म पिटक की रचना की गई थी? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान अधिधम्म पिटक की रचना की गई थी। अधिधम्म पिटक की रचना की गई थी तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान। तो ऑप्शन हमारा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25 हमारे इस क्लास का, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने एकता प्रणाली की शुरुआत की थी? तो किस शासक ने एकता प्रणाली की शुरुआत की थी दिल्ली सल्तनत के? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी बलबन, और ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, या ऑप्शन डी इल्तुतमिश। तो किस दिल्ली सुल्तान ने एकता प्रणाली की शुरुआत की थी? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन हमारा डी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर हमारी क्लास समाप्त होती है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।